नमस्कार दोस्तों, कदम के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम वीक 3 में कबीर को पढ़ रहे हैं। अभी तक 2 वीडियो हमने कबीर के कर लिए हैं। पहले वीडियो में हमने कबीर का मूल व्यक्तित्व, कबीर का दर्शन, दर्शन पर विभिन्न दर्शनों का प्रभाव और योग भक्ति का संश्लेषण, ये 4 टॉपिक किए थे। कल के वीडियो में हमने भक्ति भावना का स्वरूप, भक्ति भावना स्वदेशी है विदेशी और कबीर के रहस्यवाद की चर्चा की थी। आज हम इसके जो 3 अंग हमारे सिलेबस में है, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, सुमिरन को अंग का संक्षिप्त परिचय और मुख्य टॉपिक है कबीर की भाषा, इस पर आज हम फोकस करेंगे। तो छोटा वीडियो रहेगा पर ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये हमें करने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कबीर की भाषा से। कबीर की भाषा को लेकर पहला जो कथन देखने को मिलता है वो है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। मतलब उनको वाणी के डिक्टेटर, मतलब जो आप कहलवाना चाहते हैं वो कबीर ने अपनी वाणी से कहा है। ठीक है, जैसे इसकी भूमिका इस हिसाब से बना सकते हैं आप कि कबीर की भाषा को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। अभिजात्य दृष्टिकोण से परीक्षा करने पर यह एक काव्योचित प्रतीत होती है, लेकिन लोकवादी दृष्टिकोण से देखने पर कबीर भाषा के बादशाह नज़र आने लगते हैं। अब देखिए, 2 तरह की ओपिनियन देखने को मिलती हैं, एक शुक्ल जी की है, एक द्विवेदी जी की है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं ना कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। तो इन्होंने भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित नहीं बताया है, कबीर की भाषा को बहुत अच्छा नहीं बताया है। लेकिन वहीं द्विवेदी जी का मानना है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उससे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ हद तक कबीर के आगे लाचार सी नज़र आती है। तो ठीक है, इतना बड़ा कोटेशन आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप ये वाला लिख सकते हैं, भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट कराना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। यहाँ तक आप कोटेशन एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया, 2 तरह की ओपिनियन थी। द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर बता रहे हैं, शुक्ल जी बोल रहे हैं इनकी भाषा परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी। लेकिन इनकी भाषा की विशेषताएं क्या थी? ठीक है, एक तो पहला तो था संदर्भ विशेष के लिए शब्दों का सटीक प्रयोग किया है। जैसे मुल्लों पर आक्रमण के लिए अरबी फारसी का, पंजे पर आक्रमण के लिए तत्समी का, ठीक है, सॉरी पंडो है ये, पंडों पर आक्रमण के लिए तत्समी का। मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। अब देखिए कितना मुतिया नाम जो इन्होंने लिया है, कितना प्यारा नाम लिया है। तो संदर्भ विशेष के लिए सटीक शब्द प्रयोग लिए हैं। जैसे इस उदाहरण में मुतिया शब्द महत्वपूर्ण है, जो उनकी भाव संप्रेषण क्षमता को बढ़ाता है। द्विवेदी जी का इस पर कथन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। फिर दूसरा, कबीर की व्यंग्य क्षमता। हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों तक ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा नहीं हुआ। व्यंग्य को लेकर द्विवेदी जी का ओपिनियन क्या है? व्यंग्य वह है जिसे कहने वाला अधरोष्टों से हंस रहा हो और सुनने वाला तिल मिला रहा हो। और एक और कोटेशन है, अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चलने के अलावा और कोई रास्ता न बनता। और व्यंग्य के लिए 1-2 दोहे का रेफरेंस दे दीजिए आप। मुंड मुंडाए हरी मिले सब लोई ले मुलाए, बार बार के मुंड ते भेड़ न बैकुंठ जाए, कांकर पाथर जोरी के मंदिर लिया मस्जिद लिया चुनाए, ता ऊपर बांग दे क्या बहरा हो गया खुदाए। ऐसे करके आप एक उदाहरण आप इसका ले सकते हो। तो एक विशेषता होगी शब्दों का सटीक प्रयोग संदर्भ के संदर्भ में। दूसरा हो गया कबीर की व्यंग्य क्षमता। फिर है उनका भाषा में माधुर्य पक्ष, इसमें सूफियाना भाव। तो जो बिछुड़े हैं प्यारे से, ये वाला जो कल हमने देखा था, ये आप यहाँ यूज कर सकते हो। दूसरा, कबीर की भाषा को लेकर थॉट उनका खुद का क्या था? उन्होंने साफ साफ कहा है कि मसी कागज छवो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। और इसका मतलब वो अपने आप को खुद कवि घोषित नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने खुद कहा है कि मैं कवि नहीं, तो भाषा परिष्कृत और परिमार्जित नजर नहीं आएगी, वह स्वयं की घोषणा है। दूसरा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे भाषा पे उतना फर्क नहीं पड़ता, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, मतलब संस्कृत तो संकीर्ण भाषा है, भाखा जो मतलब आम बोलचाल की भाषा है वही नीर है, बहता नीर है। इसीलिए उनकी भाषा में शोभा कारक अलंकार गुण प्रतीक बिंब संगीतात्मक का मोह नहीं दिखता, लेकिन अनायास ही ये उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। जैसे प्रतीक चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को, लाली देखन मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ये वाला बिंब में जल में कुम में जल वाला जो दोहा है वो आप यूज कर सकते हो। अलंकार के लिए माला फेरत जुग बया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, इसमें बहुत यमक अलंकार बहुत सुंदर रूप में प्रयोग हुआ है। एक एक उदाहरण आप याद कर लीजिए और ये आपको डालने हैं। तो निष्कर्ष क्या है, साहित्यिक व सुसंस्कृत भाषा के प्रति बेरुखी के बावजूद कबीर की भाषा असाहित्यिक या अकाव्योचित प्रतीत नहीं होती है। समग्र काव्य को देखा जाए तो लोक भाषा के काव्य में वो ध्वजवाहक हैं। यह वही परंपरा है जिसे आधुनिक काल में प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने क्या किया है, बुलंद किया है। तो ये आपका निष्कर्ष हो सकता है, थोड़ा और छोटा आप इस निष्कर्ष को कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी भाषा से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कबीर की उलटबांसी। उलटबांसी क्या है, नाथ परंपरा से आई है। उलटबांसी एक प्रतीकात्मक शैली है जिसका प्रयोग कबीर के काव्य में दिखाई पड़ता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो वह उक्ति जो अपने वाच्यार्थ में सामान्य अनुभव के विपरीत या उलट पड़ती हो, मतलब उसका विधा में या उसका वास्तविक अर्थ देखेंगे तो वो उल्टा नजर आएगा। जब तक उलटबांसी में निहित प्रतीक स्पष्ट नहीं होंगे ये अबूझ पहेली बनी रहती है। जैसे उसमें निहित प्रतीकों का अर्थ खुल जाए, उलटबांसी का अर्थ भी खुल जाता है। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आपको केवल इतना लिखना है बस। ठीक है, तो ये लेकिन समझाने के लिए है। उलटबांसी आदिकाल में नाथ परंपरा में प्रयुक्त संध्या भाषा का विकसित रूप है। ठीक है, क्योंकि उसमें ही नाथ योगी अपनी अनंत साधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त करते थे। अब उदाहरण देखिए इसका, नैना विच नदिया डूबती जाए, ये भी सब भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है भाई, ये सीधे उदाहरण लिखने हैं। क्या होती है उलटबांसी, ये सब लिखना है। नैया विच नदिया डूबती जाए, अब नैया विच नदिया डूबती जाए या नदिया विच नैया डूबती जाए होना चाहिए। तो वाच्यार्थ के विपरीत अर्थ हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब हम अर्थ देखेंगे तो नैया का अर्थ तो है ज्ञान, नदिया का मतलब है विषम वासनाएं। तो अब जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इंद्रिय सुखों की तीव्र वासना नष्ट हो जाएगी। जब नैया मतलब ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होने पर नदियाँ विषम वासनाएं क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। ये अर्थ निकल कर आ रहा है। तो अर्थ खुलने पर यह समझ में आता है, लेकिन सामान्य वाच्यार्थ अर्थ में ये विपरीतार्थक लगता है। ठीक है, तो वही है कि नाथ भाषा में संध्या भाषा का ही विकसित रूप है। जैसे उदाहरण भी दिया, गोरखनाथ बोले नाथ बोले अमृतवाणी, बरसे का कंबल भीजे का पानी। कबीरदास भी बोलते हैं, कबीरदास के उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। सवाल आता है कि कबीर ने उलटबांसियों का प्रयोग क्यों किया। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, ये पढ़ लेना आप। हठयोग साधना से है। हठयोग साधना में क्या होता है, आप इंद्रियों को साधना के बल पर विपरीतार्थक कर देते हो। ठीक है, जिससे आपके अनुभव क्या होने लगते हैं, विपरीत अनुभव होने लगते हैं। इसलिए उनको सामान्य भाषा में कह पाना संभव नहीं होता, इसीलिए आप उसमें प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हो। अब बात आता है कि भाई कबीर ने प्रयोग तो कर लिया पर जटिलताएं नहीं बढ़ी हैं उनके काव्य में। तो लेकिन ये है कि भाई कबीर के काव्य में उलटबांसी तो है, लेकिन उसका प्रयोग भी क्या है, सीमित है। ऐसा नहीं कि पूरे काव्य ही उलटबांसी पर आधारित है, इसलिए उन्होंने सीमित प्रयोग ही किया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी जटिलताएं, उनके काव्य की जटिलताएं बढ़ी हैं। ऐसे करके आप निष्कर्ष लिख सकते हो। तो दो टॉपिक हमने देखे, भाषा की विशेषताएं, वाणी के डिक्टेटर हैं वो, और कबीर के उलटबांसी। इन पूरे डायमेंशंस पे आप कबीर की भाषा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हैंडल कर सकते हो, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अब बात आती है अगला जो छोटा सा टॉपिक है, गुरुदेव कोवंग, विरह कोवंग। ये तीन हमारे हैं सिलेबस में। इसके बस मैं इतना सजेस्ट करूँगा, इनके दो दोहे आप याद कर लो, है ना। श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली में ये संकलित है, इनके मैंने लिखे हुए हैं। ये दोहे आप याद कर लो, जब भी इनका रेफरेंस आए एक एक दो दोहे आपको याद करने हैं। ठीक है,
कबीर का बीजक काव्य जो है, इनका जो बीजक काव्य है उसमें कई तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। साखी, सबद, रमैनी, बसंत, कहरा, चाचर, हिंडोल, विप्रमति सी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा सभी याद करने हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बीजक काव्य में साखी, सबद, रमैनी जैसी सभी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसमें सवाल कभी नहीं आया है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं इसको इतना याद करने की। मेरे को याद नहीं हुआ था तो मैं ज़्यादा फोकस इस पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कबीर ख़त्म हो जाते हैं हमारे। कबीर पे जो ज़्यादा सवाल आते हैं मैं बता देता हूँ किन चीज़ों पर सवाल आते हैं। कबीर पर जो सवाल बनता है वो आता है कबीर का जो दर्शन है, जितने भी हमने दर्शन के बारे में पढ़े उस पे सवाल आता है। कबीर के प्रेम पर सवाल आता है, भक्ति में जो प्रेम तत्व है उस पर सवाल आता है। कबीर के रहस्यवाद पर सवाल आता है। कबीर के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि पर सवाल आता है। ठीक है, कबीर की भाषा पर सवाल आता है। ठीक है, ये 5-6 डायमेंशन है जिस पे कबीर पे सवाल बनते हैं। आप जब भी देखेंगे कहीं ना कहीं यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं डायमेंशन पे। हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। मैं एक चीज़ का और खुलासा करना चाहूँगा और आपका फीडबैक लेना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक आंसर राइटिंग मॉड्यूल आपके लिए डेवलप किया जाए, जिसमें उत्तर लेखन कला कैसे विकसित की जाए, इस पर हम चर्चा करें। तो आप मुझे फीडबैक दे के बताइएगा कि क्या मुझे इस मॉड्यूल की आवश्यकता है, आप लोगों को क्या मुझे ये डेवलप करना चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊं कि भाई एक उत्तर में क्या अपेक्षित होता है, कैसे लिखे जाता है उत्तर, कुछ उदाहरण दिए जाएं, आपको बताया जाए कि भूमिका कैसे लिखी जाती है, आपको बताया जाए कि निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, और जो हमारे पास सीमित जानकारी है उससे एक अच्छा उत्तर कैसे बनता है। 5 से 7 वीडियो का मैं ये प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहा हूँ, आपको देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं तभी दे पाऊँगा जब आप मुझे फीडबैक देंगे कि वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप कबीर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। कबीर सबसे आसान टॉपिक होता है और फेवरेट होता है, यूपीएससी का तो फेवरेट है। हर बार एक एक सवाल पूछा जाता है, 20 अंक का सवाल जरूर आता है इससे। तो आप इसको तैयार कीजिए और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखिए। कोई समस्या आती है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।